दोस्तों आज की कहानी है। अरे भाभी आप हंसती भी हो। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ऐसी जा तो भी अपनी भाभी के साथ उसके मायके चली जा। उसके भतीजे की जन्मदिन पार्टी है। सारा दिन किताबों में घुसी रहती है। कम से कम एक दिन तो किताबों से छुट्टी मिलेगी और कुछ तो मन बदलेगा कहकर सुजात जी ने अपनी बेटी को फरमान सुना दिया। किंतु उनका फरमान सुन कार्तिका का सेहरा उतर गया। वो अकेले जाना चाहती थी। वो अपनी मायके अपने भतीजे के जन्मदिन पर बस एक दिन की तो बात थी। उसके ससुराल और मायके के माहौल में बहुत फर्क था। यहाँ ससुराल में सब कुछ उसकी सास यानी सुधा जी की इच्छा अनुसार होता था और वो भी नियम और कायदे के अनुसार। हंसी मजाक तो बस त्योहार या फिर यदा कदा की सीमित था। यहाँ तो उसे खुलकर हंसे हुए भी अरसा हो जाता। कहीं घूमने जाना हो, पार्टी करनी हो, बाजार जाना हो, जब तक सुधा जी हामी नहीं भर देती तक वो कार्य संभव नहीं था। सब अपने काम से काम रखते। समीर और राशि बचपन से ऐसी वातावरण में पटे बटे थे इसलिए उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लगता था। फिर उन्हें ऐसे वातावरण में जीने की आदत हो गई थी। किंतु कार्तिका का ऐसा माहौल में दम घुटता था। वो एक बिल्कुल अलग परिवेश से आई थी। उसके मायके का पूरा माहौल हल्का फुल्का और हंसी मजाक सा रहता था। उसकी भाभी और उसकी माँ में तो जबरदस्त पड़ती थी। सबको अपनी तरह से जीने की आज़ादी थी पर हाँ संस्कार और बड़ों के मान सम्मान के दायरे और मर्यादा में रहकर। इसलिए तो उसका अपना ससुराल में दम घुटता और अपना मन को रिसार्ज करने वो अपने मायके का सगर लगा आती। पर आज तो वैसे भी उसके भतीजे 36 का जन्मदिन था इसलिए वो आज का दिन पूरी तरह से जीना चाहती थी, हंसना चाहती थी। पर अपने साथ अपनी ननद राशि को साथ ले जाने के फरमान ने उसकी खुशी पर पानी फेर दिया। आखिर फरमान तो फरमान था। अंत उसे राशि को अपने साथ ले जाना पड़ा। जन्मदिन की तैयारी खूब जोरों शोरों से चल रही थी। उसे देखती छोटा सा 36 बुआ बुआ कहकर उसकी गोद में सट गया। अरे बेटा कितनी देर लगा दी आने में, देखो कब से हम तुम्हारा इंतजार करें। माँ पापा की इन वाक्यों से उनका ममता से भरा स्वागत किया। आओ कार्तिका कब से राह देख रहे तुम्हारी। अब तुम संभालो अपने भतीजे को, उसको ये पार्टी गेम्स को। मैं तो चली किशन संभालने। गले लगाते हुए उसकी भाभी बोली, अरे ये क्या संभाले कि ये खुद को संभाल ले, यही गनीमत है सुटकी लेता। उसका भाई बोल पड़ा। सबके ऐसे हल्के फुल्के अंदाज से राशि को असरस भी हो रहा था और खुशी भी। उसे ऐसा माहौल अच्छा लग रहा था। सारा दिन ऐसी तैयारियों सूलबाजी और हंसी मजाक में बीत रहा और शाम होते होते उसका पति समीर भी आकर माहौल में रम गया। कार्तिका भी खूब हंस बोल रही थी। यहाँ राशि ने अपनी भाभी कार्तिका का दूसरा रूप देखा था। वह अपने घर यानी उसने हमेशा कार्तिका को चुप और गंभीर देखा था। शायद ही कार्तिका को ऐसे खुलकर जीते देखी और देखते भी कैसे। ऐसा माहौल तो उसने सिर्फ फिल्मों में देखा था। उसे आज भी याद नहीं कि कभी उसके यहाँ उसके भाई समीर के बीच ऐसी सूलबाजी या छेड़छाड़ हुई हो। उसे कार्तिका के मायके में बहुत अच्छा लग रहा था। वो इन्हीं विचारों में खोई थी कि तभी कार्तिका की जोर से हंसने की आवाज से वो विचारों से बाहर आई। अपनी भाभी को इतना खुलकर हंसती देख हैरानी और अचानक से उसे मुंह से निकल गया, अरे भाभी आप हंसती भी हो और वो भी इतनी जोर से। और भाई आप भी। राशि की बात सुनकर सभी हंस पड़े और उसका भाई समीर भी। तभी कार्तिका के पापा बोले,
हंसी बेटा हंसना तो जीवन है, अगर सब एक साथ हंस बोल कर तो जीवन बड़ी खुशी से बीतता है। बड़े से बड़ी परेशानी भी सबके साथ और एकता के आगे झुक जाती है। हंसने से उम्र भी लंबी होती है बेटा, और यही हम गंभीर होकर जिएंगे तो जीवन बोझ लगने लगता है। उनकी बातें सुनकर वो बोली, अब ठीक होते अंकल, अब मेरा और कार्तिका भाभी का रिश्ता भी ननन भाभी कम सहेलियों जैसा होगा, बिल्कुल यहाँ की तरह, यानी कार्तिका भाभी और उनकी भाभी की तरह कहकर उसने अपने भाई समीर को देखा। समीर उसे देख मुस्कुराने लगा। अब राशि और समीर ने मन ही मन अपने घर भी बदलाव लाने की